आज के इस वीडियो में लाइव टेस्ट का 23वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम क्वेश्चन कवर करेंगे जिनकी संख्या होगी 50। आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताना होगा। वीडियो खत्म होते होते आप ये जान पाएंगे कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया। जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो इसके लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि दीवान-ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे आपके विकल्प दिख रहे हैं। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या फिर जलालुद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन SSC, CAPFS, CPO, SI, ASI, दिल्ली पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। देखिए इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा क्या कि आपकी तैयारी होती रहेगी। आगे ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट होंगे तो आप इनको बता पाएंगे। देखिए कहा गया है दीवान-ए कोही विभाग को कौन बनाया। सबसे पहले ये जानिए कि इसको बनाया गया था कृषि के पैदावार में सुधार करने के लिए। ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये जो दोआब क्षेत्र था वहां पे इसको लागू किया गया। दोआब उसको कहते हैं जो भाग दो नदियों के बीच से घिरा होता है। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को हम पगला सुल्तान भी कहते हैं। पगला सुल्तान, रक्त पिचासू या फिर कई तरह के नाम है। पगला सुल्तान इसलिए क्योंकि इसने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो कि उस समय के हिसाब से ठीक नहीं थे। जैसे इसने तांबे के सिक्के चलाए, अपनी राजधानी को देवगिरी से दौलताबाद ले गया, बाद में उसे कैंसिल भी किया। यही सारे कारण हैं। ये था तुगलक वंश का। अगर आप तुगलक वंश को देखेंगे तो 1351 से लेकर 1414 तक ये लोग रूल करते हैं। अगला है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक, मध्यकालीन इतिहास जब आप शुरू करेंगे तब इसी के नाम से शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन SSC, CPO, SI, ASI ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट। यहाँ पे आप पाली देख पाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हम 2 सेकंड देंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो ये वीडियो आपके अन्य किसी भी वीडियो से अलग होगी। हर रोज शाम को 8 बजे जुड़ करके आप इस तरह की वीडियो को लाइव देख पाएंगे। एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दीजिए या फिर PDF डाउनलोड करिए। सही उत्तर है कुतुबुद्दीन। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये राजा बना था भारत में 1206 में। हालांकि इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। इससे पहले आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी भी आया था, लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ पे शासन नहीं किया। ये डिफरेंस है। मोहम्मद गोरी यहाँ पे पूछा है शासक, तो मोहम्मद गोरी जब यहाँ पे आया तो इसने 2 युद्ध लड़े, बड़े बड़े। वैसे तो कई युद्ध लड़े लेकिन बड़े बड़े युद्ध हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। 1191 में ये युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और इन्होंने मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया। बदले में अगले साल ये फिर चढ़ाई किया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के कई सारे कारण थे। एक जो राजा था हिंदू, उसका नाम था जयचंद। इस जयचंद राजा ने भी मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान कमजोर हो गए और इन्हें हरा दिया गया। वैसे जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने बाद में हराया और ये था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, पहले तो आप ये जानिए। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ये विजयनगर को जब विजयनगर खत्म हुआ, इसी युद्ध के साथ साथ विजयनगर आप देखेंगे कि 1336 में बना था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने बनाया था। ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये विजयनगर और दक्कन, जो दक्कन साम्राज्य था और विजयनगर, इन लोगों के बीच में लड़ा गया था। जो यहाँ पे एक तुलुआ वंश था और विजयनगर के शासक थे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि उस समय कौन राजा था। ये था तुलुआ वंश के। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है। विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है चौथा। तो बताइए, आपके पास 2 सेकंड होगा। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए
और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं अभी, और जुड़ेंगे तभी आपको टेस्ट देने में अच्छा भी लगेगा, आपको पता चलेगा कि औरों के मुकाबले आपकी तैयारी कितनी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और आपके किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। सही उत्तर है हम्पी। विजयनगर का अगर आप अर्थ देखेंगे तो विजयनगर का मतलब होता है विजय, मतलब कि जीत का शहर, और विजयनगर साम्राज्य की यह राजधानी हुआ करता था। यह दक्षिण भारत में फैला हुआ है और यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। आधुनिक गांव जो हम्पी है ये वहां पे रहता था। अगला है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं अभी इसी वीडियो में। वैसे अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखे हैं तो वहां पर भी हम कई बार बताए हैं। ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम पगला सुल्तान कहते हैं। ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दिल्ली नहीं, वैसे ये देवगिरी था। देखिए, इसके ले जाने के पीछे कारण अच्छा था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कारण ये था कि दिल्ली को आप देखेंगे अगर आज के मैप में तो यहाँ पे विदेशी आक्रमण बहुत होते थे। यूरोप के, यूनानी, ये विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे। उन्हीं विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए ये सोचा कि अगर हम भारत के बीचों बीच चले जाएंगे तो विदेशी आक्रमण में जो राजा हैं डायरेक्ट हमारे यहाँ नहीं पहुंचेंगे। जब तक पहुंचेंगे तब तक हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब ये दौलताबाद गया तो वहां पे सूखा पड़ गया और काफी सारे लोग मर गए। फिर से इसे दिल्ली लाना पड़ा। तो ये सारी कहानी है। ये सही उत्तर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पे तांबे का सिक्के चलाया। देखिए, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो आप अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। देखिए, ऐसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था 2016 में। बस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उन्हीं से थोड़े बदल बदल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि देखा कि उस समय सभी लोग चांदी के सिक्के लेके बाजार में जा रहे हैं, और होता क्या था उस समय कि चांदी के सिक्के पे कोई मार्किंग नहीं होती थी। अगर इतना बड़ा चांदी का सिक्का है तो इसमें हम 2 किलो आलू पा गए, अगर इससे 2 गुना होगा तो इसमें हम लगभग 4 किलो आलू पा जाएंगे, लगभग इससे 4 गुना होगा तो हम लगभग 8 किलो आलू पा जाएंगे। कुछ नहीं लिखा था। जैसे कि आप देखते हैं आज के नोट पे कि नोट वैसे ही है लेकिन इस पे लिखा है 50 तो ये 50 रुपया है, और इस पे लिखा है 20 तो ये 20 रुपया है। नोट सेम है, पेपर लगभग सेम है, बस लिखने से वैल्यू बदल गया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये चांदी इतना है और इसके 2 गुना है तब आपको 2 गुना मिलेगा, ये लगभग था उस समय। अब इसने इसको खत्म करने के लिए तांबे के सिक्के चलाए। पहले इसने क्या किया कि कहा कि सभी लोग जिनके पास चांदी है राजघराने में जमा करे, और उनके बदले में जो जितनी चांदी जमा करेगा उनके बदले में उनको हम तांबे के सिक्के देंगे। तांबे के सिक्के क्या होते थे? ये हो गया तांबा का सिक्का, ये भी हो गया तांबा का सिक्का, सेम एक ही जैसा। अब उस समय इस पे राजघराने के मुहर लगते थे। और ये हो गया, अगर इस पे लिख दिया गया मान लीजिए आज के 10 रुपए, इस पे लिख दिया गया आज के जैसे 100 रुपए, तो लगभग बाहर में लंबाई में एक ही जैसे होते थे। लेकिन इस पे 10 लिखा है तो इसकी वैल्यू 10 होगी, इस पे 100 लिखा है तो इसकी वैल्यू 100 होगी। तो ये किया उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप देखेंगे कि आज से 600 साल पहले ये किया, लेकिन लोग उस समय ब्लैक बाजारी करने लगे, और इस समय आज के जैसे मशीनें तो थी नहीं, तो लोग सिक्का घर पे ही बनाने लगे। सिक्का बनने लगा तो अब जिसे हम आज की भाषा में मतलब ब्लैक मनी बोलते हैं, ब्लैक मनी बढ़ गया क्योंकि राजा के दरबार में जमा है 500 करोड़ रुपए का चांदी और लोग बना दिए 2500 करोड़ रुपए के सिक्के। अब जब ब्लैक मनी बढ़ा तो दिक्कत हो गई तो राजा ने कहा कि नहीं ये सही नहीं हो पा रहा है, ऐसा करिए कि आप लोग चांदी के सिक्के को ले जाइए, अपना अपना चांदी तांबा जितना है आपके पास वो जमा करिए। तो जब इसने कहा कि अब ऐसा करिए आप लोग कि अपना अपना चांदी ले जाइए, आपके पास जितना तांबा का सिक्का है उसके बराबर हम चांदी देंगे। अब चूंकि राजघराने में 500 करोड़ का जमा था और यहाँ पे 2500 करोड़, जब गया तो राजघराना हो गया खाली, मतलब कि राजघराना में कोई पैसा ही नहीं बचा। ढेर सारे लोग वापस आने लगे क्योंकि जो ब्लैक मार्केटर थे वो पहले चले गए थे। तो इस तरह ये भी इनका सिस्टम फेल हो गया, इसीलिए इनको कहा जाता है पगला सुल्तान। अगला है कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। ये आपके ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था खिज्र खां के बारे में। सही उत्तर है सैयद। खिज्र खां सैयद वंश को शुरू किया था। क्या आप बता पाएंगे कि कब शुरू किया था? 1414 में। किसको खत्म करके? तुगलक वंश को। तुगलक वंश को। खिज्र खां के मतलब सैयद वंश के बाद कौन आते हैं? लोदी।
लोधी के बाद कौन आया? लोधी के बाद मतलब कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और आता है बाबर। कब? 1526 में। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का पहला युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो इस तरह आप जानिए बाबर एक मुगल राजा था। अगला है कि चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? आपके पास 2 सेकंड होगा। सही उत्तर है इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। चांदी का सिक्का जिसका नाम दिया गया था टंका, इसको चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए ये जो चांदी के सिक्के होते थे उनको टंका बोला जाता था इसके टाइम पीरियड पे, और जो तांबे के सिक्के होते थे उनको जीतल बोला जाता था। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। तो इसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राजा था। अगला है कि कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर किस रूप के कारण प्रसिद्ध है? ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, ये मिसटाइपिंग है। तो ये है उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। अगर आप कुतुब मीनार को देखेंगे तो वहां पे एक महरौली पिलर दिखता है। ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे उसमें उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ करके बाकी सब से समसामयिकी थे? मतलब पूछा गया है कि किसके समय वो नहीं थे। अमीर खुसरो कई लोगों के समय पे थे लेकिन किसके समय पे नहीं थे? ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद के बारे में आप पढ़ते हैं। ये गोल गुंबद के बारे में पूछा गया कि क्या है? क्या यह हैदर अली का मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा है, चांद बीवी का मकबरा है, या फिर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है 3rd शिफ्ट में। यह है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। देखिए ये मकबरा है, ये कर्नाटक भारत में है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी राजकीय भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिल रहा है, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये थी फारसी। जो दिल्ली सल्तनत है इसकी जो भाषा थी ये थी फारसी। चचनामा में कौन सी विजय इतिहास के बारे में रिकॉर्ड है? चचनामा, चचनामा के बारे में बात की गई है। देखिए जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में युद्ध हुआ था उसको चचनामा में रखा गया है, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें 712 ईस्वी में भारत आया था, तो ये था एक अरब। इसके लिए सही उत्तर होगा अरब। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां पर बदली? देखिए एक ही क्वेश्चन है, कितने बार पूछा जा रहा है, तो बस आप एक बार अच्छे से कहानी समझ जाएंगे तो आप समझते रहेंगे। ये है दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध अल-बरूनी का वृत्तांत है? अल-बरूनी किसमें है? यह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक है जिसको अल-बरूनी ने भारत में अपनी यात्रा का वर्णन किया है, और ये लगभग 1017 में गजनी के साथ भारत आया था। अगला है कि हम्पी किसके लिए जाना जाता है? यहाँ विकल्प है, 5 सेकंड मिलेगा, अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। यह है विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में। बस आप इतना जानिए, इतना काफी है आपके लिए। और अगर आप हम्पी की बात करेंगे तो ये लगभग 1343 से लेकर के 1565 तक विजयनगर की राजधानी बनी रही। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, विजयनगर समाप्त हो गया, इसीलिए ये राजधानी भी उस समय समाप्त कर दी गई। अगला है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? कौन है जो कि कई शहरों की स्थापना की? देखिए जब भी शहरों की बात आ जाए और क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से हो, आप आंख बंद करके मार सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा था जिसने करीब 200 से अधिक शहरों को बसाया था। जौनपुर, इस तरह के कई सारे शहर हैं जैसे कि फतेहाबाद,
जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो फिरोजपुर है पंजाब में, तो ऐसे कई शहर हैं जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा जा चुका है। कुंवत अल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? कुंवत अल इस्लाम जो मस्जिद है ये है दिल्ली में। ये क्वेश्चन एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, एसएससी जेईई में पूछा गया है पहली बार 2018 के पहले शिफ्टिंग में। तो बताइए, ये है हसन गंगू। हसन गंगू या फिर कहीं कहीं आपको हसन गंग दिखता है, लेकिन है ये हसन गंगू। यह बहमनी राज्य का राज्याभिषेक कराया था। और इससे पहले जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन हसन शाह इसका पूरा नाम था, अलाउद्दीन हसन शाह, बहमन शाह कह सकते हैं आप। अगला है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बात की गई है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर। इल्तुतमिश की बात करें तो ये 1210 से लेकर के 1236 तक रूल किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था तथा गुलाम था, गुलाम और दामाद दोनों था। और इसके लिए सही उत्तर है दिल्ली। पहले इसके पहले लाहौर हुआ करती थी, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करेगा तब ये लाहौर थी, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश आता है, तो ये अपनी दिल्ली लेके राजधानी को दिल्ली लेकर आया। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये एसएससी में पूछा गया है तो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में या फिर सेंट्रल लेवल के किसी अन्य एग्जाम में, रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है क्योंकि एसएससी में पूछा गया है, इसलिए आपको जरूरी है कि अच्छे से देखना होगा। यह है हम्पी का कला, जो हम्पी में निर्माण है, ये विजयनगर कला का एक अच्छा उदाहरण है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? सही उत्तर है इल्तुतमिश। अगर आप देखेंगे तो जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था तब देश में सबसे जो बड़ा खतरा था, अगर हम भारत की बात करें तो ये था मतलब कि चंगेज खान। ये इसके साथ साथ जो मंगोल थे ये सबसे ज्यादा खतरनाक थे, और इसीलिए क्योंकि इनके हमलों से इल्तुतमिश ने पूरे भारत को बचा लिया, इसीलिए इल्तुतमिश को इतिहास में जाना भी जाता है एक अच्छे सुल्तान के रूप में। देखिए, जो ये चंगेज खान था, इससे कई सारे प्रॉब्लम थी। जब ये किसी भी राज्य पे हमला करता था तो केवल राजा सैनिक को नहीं मारता था, उनसे तो युद्ध होगा ही होगा। जहां पे ये एंटर किया वहां की प्रजा को, पब्लिक को, औरतों को ये मारने लगता था। इसीलिए इससे ज्यादा था कि ये जितने सैनिकों को नहीं मारेगा उतने पब्लिक को मार देगा। इसीलिए इल्तुतमिश इसके हमलों से बच गया और पूरे भारत को बचाया। ऐसा किया कि ये हमला कर ही नहीं पाया, तो ये बहुत इसके हमले का प्रभाव कम रहा। तो ये है इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? रूढ़िवादी, ये है नक्शबंदी। नक्शबंदी पद्धति के बारे में आपको बता दें कि यह तुर्किस्तान में विकसित हुई है। और अगर हम बात करें अकबर के समय पे, तो अकबर के समय में इसका शुरुआत हुआ। और वैसे अगर अकबर की आप बात करेंगे तो ये उतना रूढ़िवादी नहीं था, फिर भी उसी के टाइम पीरियड पे जो नक्शबंदी संप्रदाय था ये काफी फला फूला। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? दौलताबाद होता तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता, ये आगरा है। बताइए, सही उत्तर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो ये रूल किया था 1489 से लेकर के 1517 तक। ये बहलोल लोधी का पुत्र था, और बहलोल लोधी वही है जो कि लोधी वंश की स्थापना करता है। तो इसके अलावा आप ये जानिए कि आगरा में ये अपनी राजधानी को ले गया, और पश्चिमी बंगाल को भी यह जीता था। तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी किसने चलाया? गज ए सिकंदरी, तो इसको चलाया था सिकंदर लोधी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये है 1398। अगला क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासन काल में आया था? मतलब भारत कब आया? जब अब्दुल रज्जाक भारत आया तो यहाँ पे राजा कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर है देवराय सेकंड।
देवराय सेकंड। अब ये भी जानिए कि ये कब आया था, तो ये आया था लगभग 1441 में। ये आया था लगभग दक्षिण भारत में, और उस समय विजयनगर की आसपास की ये कहानी है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहें तो ये कमालुद्दीन अब्दुल रहमान का बेटा था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पे राज नहीं किया? गुलाम वंश बिल्कुल किया, 1206 से लेकर के 1290 तक। सैयद वंश ये भी किया, 1414 से लेकर 1451 तक। खिलजी वंश ये भी किया, 1290 से लेकर के 1320 तक। गोरी वंश ये नहीं किया, और यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी आया था यहाँ पे, 2-4 युद्ध लड़ा और यहाँ से चला गया। ये क्वेश्चन एसएससी से ASI दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है तेलुगु में। देखिए होता क्या है कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां पे 3 जो संप्रदाय थे, मतलब 3 तरह के कवि थे, उनको मिला करके प्रोग्राम होता था, और वहां पे ये एक तमिल भाषा में लिखा गया था। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के राजा थे, ये उस समय के देवी देवताओं के विवाह के ऊपर लिखा गया है। अगला है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। 1192 में इसकी शुरुआत की गई थी, और बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया अच्छे से, लेकिन जब ये मर गया तो इसका जो निर्माण था ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसके बाद जब 1368 में फिरोज शाह तुगलक आता है, तो उस समय इसके ऊपर के 2 मंजिलों को बिजली मार दी थी, मतलब कि आकाशीय बिजली, ये टूट गए थे। इसको रिपेयर करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, 5वीं मंजिल का। तो ये आप जानिए। रजिया सुल्तान किस शासक के पुत्र थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इसका पहला वाला भाग देखा है तो आप बता पाएंगे। सही उत्तर है इल्तुतमिश की। पूरा नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान देखेंगे अगर आप गुलाम वंश की, तो ये 5वीं राजा थी, और यह एक ऐसी शासिका थी जो कि महिला है, दिल्ली के शासन पे करने वाली महिला शासिका थी, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती थी। निम्नलिखित शासकों को अपने शासन काल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सही क्रम में कौन कब पहले आया, कौन बाद में आया? अगर आपको सबका टाइम पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपके सामने ये विकल्प है। बताइए कौन सही होगा। 5 सेकंड मिल रहा है। और हाँ, अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो करिए, और हर रोज 8 बजे शाम को इस तरह की वीडियो देख सकते हैं लाइव होकर के। यहाँ पे देखिए लिखते हैं सबका 1206 से लेकर के 1210 तक। गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो ये था 1266 से लेकर के 1286 तक। इल्तुतमिश की बात करें 1210 या फिर 11 1236 तक। रजिया सुल्तान की बात करें 1236 से लेकर के 1240 तक। बताइए कौन पहले आया? तो पहले आया पहला वाला, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो पहला शुरू होगा ये वाला है और ये वाला। इसके बाद आई ये आया तीसरा वाला, यानी कि आपका जो चौथा वाला विकल्प है ये सही होगा। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर आता है रजिया सुल्तान, फिर आता है बलबन। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? ये क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास के हैं, हम एकदम लाइन से क्लियर कर रहे हैं, तो आप जरूरी है कि सारे पार्टों को देखिए। अगर आप एक भी पार्ट चुकेंगे तो आपके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइए आप, सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है। वैसे अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां PDF भी मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी, टेस्ट दे सकते हैं। यह है कृष्णदेव राय। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? कौन सा शासक था? देखिए इनका नाम है वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय कहना ठीक नहीं है, इनका जो पूरा नाम देखे तो ये वेंकटपति राय थे। वेंकटपति राय ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। वेंकटपति राय ये वेंकट 2 के नाम से जाने जाते हैं, और पुर्तगालियों को बेल्लोर में इन्होंने चर्च बनाने की अनुमति दी थी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे?
5 सेकंड अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। कौन शासक था जिसके समय पे चैतन्य महाप्रभु थे? ये है अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ये बंगाल में रहते थे और ये सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे और धार्मिक प्रचार के लिए इनको कई तरह की सुविधा इस राजा के द्वारा दी गई थी। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, लेकिन यह है नसीरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर लंग था, ये 14वीं शताब्दी का एक शासक था जो कि तैमूरी वंश का था और यह 1398 में भारत पर आक्रमण किया महमूद शाह के टाइम पीरियड पे। तुगलक वंश में यह दिल्ली की सत्ता पे बैठा भी था कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो हमला किया ये महमूद शाह के टाइम पीरियड पे किया। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ नाम से ही आप बता सकते हैं, यह है राजस्थान में और राजस्थान में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से भारत का और इसको हम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी डाला गया है। अमरोहा का युद्ध जो कि 1305 में हुआ, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? अमरोहा का युद्ध ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ, तो 20 दिसंबर 1305 ये हुआ और विजय मिली मंगोल सेना पे। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कई बार। रानी नाइकी देवी जिनको 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है वो कौन है? रानी नाइकी देवी यह है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी था। वह वंश कौन है जिसने उत्तरी भारत पे 1206 से 1290 तक शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये था मामलुक वंश जिसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ये क्रम आप याद रखिए, गुलाम, खिलजी, इसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद से लोधी। अगला है कि कल्हड़ ने पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी और जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक? यह है राज तरंगड़ी। अगला है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? कौन है जो कि हमला किया, लूटपाट किया? ये था महमूद गजनी। ये करीब 17 बार आक्रमण के लिए जाना जाता है और जब ये सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो इसका मेन मकसद केवल लूटपाट था और कहा जाता है कि उस समय यह 20 मिलियन दिनार लूट करके ले गया। 20 मिलियन दिनार। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? कौन है? यह है आपका, बताइए कमेंट करके। यह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यह है गुलाम वंश, इसको हम मामलुक वंश भी कहते हैं। 1206 से लेकर के 1290 तक। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए खिलजी वंश ने कब से कब तक रूल किया? अगर आप ये वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो हम आपको कई बार बता चुके हैं खिलजी वंश ने कब से कब तक रूल किया। केवल 30 साल रूल किया, ये आपको बता दें। जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना की, अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें था। तो बताइए निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन है जो कि अपनी स्वामी की मृत्यु के बाद खुद को शासक बनाया और गुलाम वंश की स्थापना की? सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदला गया है। यह है कौन? आप अपना उत्तर कमेंट कर दिया करिए। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर के 1210 तक रहा, तब तक इसकी मृत्यु हो गई। बाद में जो इसका दामाद था इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये राजा बना। इससे पहले एक आराम शाह करके एक राजा बना था, 8 महीने रहा लेकिन ये राज नहीं कर पाया। तो वैसे इसका नाम बहुत कम आता है, आप इल्तुतमिश को ही जानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आराम शाह बना था लेकिन इसको इल्तुतमिश ने मार दिया। इल्तुतमिश खुद आया, इसके बाद इसकी बेटी बनी रजिया सुल्तान। इसके बाद से 1-2 छोटे छोटे राजा बने। उसके बाद से नसीरुद्दीन को बनाया गया जो कि बलबन का दामाद था। उसके बाद से खुद बलबन बना। बलबन के बाद बलबन का नाती बना और इसके बाद से गुलाम वंश खत्म हो जाता है।
इनमें से कौन वह टाइम पीरियड है जिसके मध्य में भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? इस वीडियो में भी आप कई बार दिल्ली सल्तनत सुने हैं, तो उसका क्या मतलब है, कब से कब तक? 2 सेकंड आपके पास है। सही उत्तर है 1206 से 1526 तक। 1526 में बाबर भारत आता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तब तक 1206 में, 1526 था ये, 1206 में गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश की शुरुआत होती है तब से, और बाबर के आने तक। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग दिल्ली पर कब आक्रमण किया और तुगलक साम्राज्य को अंत के रूप में दिखाया? हालांकि आप ये जानिए कि तुगलक साम्राज्य का अंत नहीं हुआ, बस अंत करने की कोशिश की गई, और ये था 1398। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था इसी वीडियो में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? इनमें से कौन? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। देखिए वीडियो खत्म होने वाली है, आप इसे अभी भी शेयर कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हर रोज आपको 8 बजे शाम को ये वीडियो मिल जाएगी। इस तरह हम करीब 15,000 से अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पीडीएफ आप एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। यह है गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ये गवर्नर था, लेकिन जब खिलजी मर जाता है तो खिलजी के बाद ये जो उसका उत्तराधिकारी था उसको मार करके और खुद राजा बन गया, तुगलक वंश को बसा करके। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद खिज्र खान ने की सैयद राजवंश की स्थापना। क्या बता पाएंगे कब? 1414 में। ये 2019 में पूछा गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये पार्ट अगर आप देख रहे हैं तभी बता पाएंगे। यह है रजिया बेगम सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक रूल की। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? इनमें से तो बताइए। ये थे रामानंद, जो कि कबीरदास के गुरु भी थे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे SSC के एंड करंट अफेयर्स लिखकर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।